हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कंडवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जीएस विजन आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, टॉपिक का नाम है एवरेज यानी कि औसत। दोस्तों, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेट करने वाले आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। उत्तराखंड पीसीएस को लेकर जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसके अलावा भी ये अदर चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करेगा। टॉपिक बहुत इजी है। इसमें कुछ चीज़ें ही बस समझने के लिए, मेन चीज़ जो है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें फॉर्मूला भी बेसिकली एक ही फॉर्मूला है। अदर वैसे इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। वो आपके पास अगर बुक हो, आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अदर फॉर्मूले देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला है। बाकी अदर फॉर्मूले इस तरीके से हैं कि लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 50 तक के, कंसेक्यूटिव इवन नंबर 80 तक के, उनका एवरेज, उनके लिए जो फॉर्मूले होते हैं, कहीं पे n+1 अपॉन नंबर होता है, नंबर ऑफ डेटा, इस तरीके से रहते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, जो इसका मेन फॉर्मूला है, जिससे रिलेट करने वाले हमारे पास सबसे मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा देर न करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस पे बात करूंगा। उन क्वेश्चंस से ही आप अदर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेन चीज़ें इन क्वेश्चन से अगर बताई जा सके तो वो मैं आप लोगों के आगे रखूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पुराने कुछ एग्जाम में आए हैं, उन पर भी बात करूंगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन, इसमें जिस तरीके से इजी से टफ की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आया है पीसीएस के एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, द एवरेज ऑफ 10 नंबर वाज फाउंड टू बी 15, यानी कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना पाया गया था? 15 पाया गया। और लेटर इट वाज फाउंड दैट वन नंबर इज 36, एक नंबर था उसमें 36 was wrongly copied as 26। एवरेज निकालते टाइम गलती से 36 की जगह 26 यानी 10 कम लिखा गया। तो क्वेश्चन है कि करेक्ट एवरेज क्या था जी, उसका करेक्ट एवरेज क्या होगा या करेक्ट एवरेज क्या था? ठीक है, तो इसका जो नॉर्मली फॉर्मूला मैंने बताया, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी कि औसत बराबर आंकड़ों का जो सम होगा, जो टोटल आंकड़े हैं उनका जो सम होगा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर यानी आंकड़ों की जो संख्या होगी। तो इसको लेकर ही हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी से आप अदर फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ डेटा निकालना हो तो सम ऑफ डेटा अपॉन एवरेज, इस तरीके से आप इसको घुमा भी सकते हैं फॉर्मूले को, पर फॉर्मूला यही रहेगा बेसिक। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि 10 नंबर था, उनका एवरेज पाया गया था 15। तो सबसे पहले तो आप 10 जो संख्याएं थी, ठीक है, 10 जो डेटा है हमारे पास, इनका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज आया वो कितना है? इसका एवरेज है हमारे पास 15। तो सम ऑफ डेटा कितना हो जाएगा? सम ऑफ डेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ डेटा आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10 यानी कि 150। जो सम ऑफ डेटा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक नंबर को गलती से 36 की जगह कितना पढ़ दिया गया? 26 पढ़ दिया गया। इसका मतलब इसमें 10 कम काउंट हुआ ना, तो उस 10 को वापस काउंट कीजिए, क्योंकि हमें तो क्या बताना है? इसका जो ओरिजिनल जो एवरेज होना चाहिए था वो बताना है। इसमें वापस ऐड कर दीजिए 160। अब हमारे पास सम कितना है? डेटा का जो सम है वो है 160। तो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, हमें एवरेज बताना है, एवरेज कितना होगा? तो सम ऑफ डेटा था 160 और आंकड़ों का जो नंबर था, 10 डेटा थे ना हमारे पास, डेटा का जो नंबर था वो 10 था। तो हमारे पास एवरेज कितना होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था। एवरेज कितना आ गया? मतलब ये हमें आंसर करना है कि अगर ये गलती नहीं होती तो कितना एवरेज होता। तो उस 10 को अगर वापस इसमें ऐड कर दिया जाए, 150 जो टोटल सम था, तो 160 आया, 160 बाई 10 यानी कि 16 होना चाहिए। आप इसे शॉर्टकट में कैसे भी देख सकते हैं। शॉर्टकट में ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि टोटल हमारे पास जो डेटा का नंबर ऑफ डेटा है वो 10 है, और उसमें कितना कम काउंट हो रखा? 10 कम काउंट हो रखा। तो एवरेज तो हमारे पास था 15, है ना, और इस 15 में भी बोल रहा है एक डेटा गलती से 10 कम पढ़ा गया था। तो जिस डेटा को बाई मिस्टेक 10 कम पढ़ा गया था, उस 10 को वापस इसमें मिलाया जाए तो 10 के 10 में बटेगा ना। हमारे पास नंबर ऑफ डेटा 10 है, तो 10 में जब 10 बांटा जाएगा तो ईच डेटा पे एक एक एक्सीड होगा,
तो हर डेटा को एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 15 में जो हमारे पास एवरेज होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 16। ये हमारा आंसर है। देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग मेथड से भी करें तब भी, और शॉर्ट मेथड से करें तब भी बहुत इजी ये क्वेश्चन हमारे पास आंसर करना इसके लिए होगा। अभी मैं बात करूं अदर इसमें क्वेश्चन की बात करूं, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर एसीएफ के एग्जाम में। एसीएफ का एग्जाम हुआ था, एसीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 68, यानी कि 13 संख्याओं का औसत कितना है। मैं साथ ही साथ सॉल्व करने की भी बात करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं, आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 68, एवरेज ऑफ इट फर्स्ट 7 नंबर, इसके जो फर्स्ट 7 नंबर हैं उनका एवरेज है 63 एंड लास्ट 7 नंबर इज 70। लास्ट के 7 नंबर का 70 है और फर्स्ट के 7 नंबर का 63 है। देखिए लास्ट के साथ और शुरू के साथ उसने पढ़े हैं, शुरू के 7 नंबर लास्ट के 7 नंबर, मतलब 7th नंबर जो है वो 2 बार काउंट कर रहा है, क्योंकि डेटा का सम ऑफ जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा तो कितना है, नंबर ऑफ डेटा तो हमारे पास मात्र कितना है 13 है, पर लेकिन इसने सम ऑफ फर्स्ट 7 और सम ऑफ लास्ट 7, यानी कि जो 7th डेटा है उसको 2 बार इसमें क्या किया गया है, काउंट किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं पहले देखूंगा, देखिए एवरेज है 13 नंबर का एवरेज कितना है, जो इसमें एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज ऑफ 13 नंबर, यानी कि 13 जो डेटा है उसका 13 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 68 है। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 68। तो सम ऑफ 13 नंबर कितना हो जाएगा, देखिए पहले इसको निकाल लेंगे। सम ऑफ 13 नंबर हो जाएगा कितना हमारे पास 13 इंटू 68, सम यानी कि सम निकालना है तो नंबर ऑफ डेटा इंटू एवरेज। देखो नंबर ऑफ डेटा 13 इंटू एवरेज यानी 68, तो 13 इंटू 68, इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कैसे इंटू करेंगे ये भी देख लीजिए। 68 70 के नियरेस्ट वैल्यू है, तो 30 इंटू 70, 13 7 जो कितना होता है 91, यानी 910 हो जाएगा। और इसमें 70 से 2 कम है ना 68, तो 13 2 26, 910 में से 26 को लेस करोगे कितना आ जाएगा 884। तो जो 13 डेटा का समय कितना हो गया 884 हो गया। अब बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है, फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज है 63, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट 7 नंबर का सम लिखूंगा, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर अगर मैं बोलूं, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, तो जो फर्स्ट के 7 नंबर का सम होगा वो कितना हो जाएगा 63 इंटू 7, ठीक है। फिर से वही कीजिए, शॉर्टकट में इंटू करना है, 6 7 जा 42, तो 420 और 7 3 जा 21, तो 420 में 21 ऐड करके आता है 441, इजीली आप लिख सकते हैं। सम ऑफ लास्ट 7 नंबर अगर हमें बताना हो तो इसने लास्ट 7 नंबर का एवरेज हमें कितना दिया है, लास्ट 7 नंबर का एवरेज दिया है 70, तो सम ऑफ लास्ट 7 नंबर की अगर मैं बात करूं, सम ऑफ लास्ट 7 नंबर, लास्ट के जो 7 नंबर है उनका सम कितना हो जाएगा 70 इंटू 7, लास्ट के 7 नंबर का एवरेज 70 था, तो सम कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना सम बताने के लिए नंबर ऑफ डेटा इंटू एवरेज, 70 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 7 जब 49, जीरो ही तो लगाना है उसके पीछे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49। तो अब देखा जाए अगर, तो फर्स्ट 7 नंबर और लास्ट 7 नंबर, जो 7th नंबर था ना, नंबर तो टोटल 13 है ना, 7 और 7 14 नंबर तो नहीं है, नंबर तो टोटल कितने हैं, ये नंबर तो टोटल है ये कितने 13, तो जो 7th नंबर है ना 2 बार काउंट हो रहा है, इसके फर्स्ट 7 नंबर में तो 7वें नंबर पे आएगा और लास्ट के 7 में पहले नंबर पे आएगा, लेकिन 7th वाला 2 बार काउंट हो रहा है। देखिए तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो इनको ऐड करके कितना आएगा हमारे पास इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 931 इनको ऐड करके आ रहा है, तो इसका मतलब जो 7th नंबर है वो 2 बार काउंट हो रखा, और इसमें 7th नंबर सिर्फ एक बार ही काउंट हो रखा है, 13 के 13 नंबर का डेटा इसमें बताया है, ठीक है। तो इजीली हम क्या कर देंगे आंसर, अगर हमें 7th नंबर हमें बताना हो, 7th नंबर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे 931 में से 884 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 7th नंबर है ना वो वाला क्या हो जाएगा, इसमें 2 बार काउंट हुआ है ना, इसमें एक ही बार काउंट हुआ है, तो इसमें से जो पूरा लेस होगा तो 7th नंबर अलग से बच जाएगा, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 47, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये एसीएफ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 47 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, आपको शॉर्ट ट्रिक में यही क्वेश्चन करना हो तो शॉर्ट ट्रिक में इसे कैसे करेंगे, देखिए
एवरेज तो 13 नंबर का 68 था, लेकिन जो फर्स्ट के 7 नंबर है, देखिए फर्स्ट 7 नंबर जो हमारे पास हैं उनमें से उनका एवरेज है 63, यानी 68 से 5 कम है ना। तो 7 नंबर जो फर्स्ट के हैं उनको 5 कम मिला, मतलब टोटल कितना हो रहा, 7 इंटू 5 यानी कि 35। अब 35 हो रहा है। लास्ट के जो 7 नंबर हैं, वैसे तो एवरेज 68 था, लेकिन इनको 2 ज्यादा मिला। 2 ज्यादा मिला मतलब कि 7 नंबर थे, इनको 2 ज्यादा, यानी 68 की जगह इन्हें 70 मिला है ना। देखो 70, अगर मैं यहाँ पे भी इसे ऐसे लिखूं ना, देखिए 68 है तो यहाँ तो मिला 70, लास्ट के 7 को मिला 70, यानी कि 2 ज्यादा मिला, और शुरू के 7 को मिला 5 कम, यानी कि 63 मिला, यानी 5 कम मिला ना। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूं तो इनको मिला 5 कम 35, और इनको मिला लास्ट के 7 को मिला 2 ज्यादा, यानी 14। तो जो 2 ज्यादा मिला वो तो क्या होता है, अगर 35 में से 14 को हम लेस करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, 21। अब इस 21 को हम किस में से लेस कर देंगे, अगर हमें 7th नंबर बताना है, क्योंकि 7th नंबर हमें बताना है, तो इस 68 में से हम 21 को लेस कर सकते हैं। 21 को लेस करके हमारे पास 47 आ जाएगा। इसे आप माइंड में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ 5 ज्यादा मिल रहा है क्योंकि यहाँ 5 लेस हो रहा है ना, तो 7 5 जो 35 लेस हो रहा है, और यहाँ 14 ज्यादा मिल रहा है। देखो 70 यानी 68 प्लस 2 70, तो 7 नंबर को जो 14 एक्स्ट्रा मिला वो 35 में से लेस करके उस 21 को जो इन टोटल नंबर का एवरेज था उसमें से लेस कर दिया, 47 हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहें इसे एक बार समझ भी सकते हैं अलग से अपनी नोटबुक में कहीं पे भी ट्राई करके। तो इतना इजी ये क्वेश्चन था, ये एसीएफ के एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे चलेंगे हम, उनमें आएंगे कोई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है इस तरह का, एक क्वेश्चन आया भी था पहले, आप देख सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 20 ईयर। 25 लड़कों का एवरेज है एवरेज एज है 20 साल। एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 20 ईयर। 25 लड़कों की एवरेज एज है कितनी, तो 25 का एवरेज है 25 जो स्टूडेंट है इनका एवरेज है, मैं लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 20 है। 25 का एवरेज कितना है, 20 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा इनका 20 गुणा 25, यानी कि 500 इनका सम हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि द एज ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, यानी टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया गया 46 ईयर। मतलब जो एज ऑफ टीचर 46 इज इंक्लूडेड, इसमें जो इंक्लूड हुआ है 46, टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया गया है 46। तो अब ये डेटा कितना हो गया, पहले तो 25 स्टूडेंट थे ना, इनमें एक टीचर भी ऐड हो जाएगा। देखो 25 में एक ऐड होके सम ऑफ नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा हमारे पास 26, और सम ऑफ डेटा यानी कि 500 तो उन टोटल स्टूडेंट की एज आ रही थी और 46 टीचर की एज आ रही है। तो ये कितना हो गया है, 546 इसमें टोटल हो गया है। अब हमें बताना है क्या, अब नया एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, तो एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा है 546 और नंबर ऑफ डेटा है 26। तो 26 2 जा 52, 26 26 1 जा 26, तो 21 ईयर हमारे पास क्या आ गया, इनकी एवरेज एज आ गई। 21 ईयर हमारे पास क्या आ गई, एवरेज एज आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें शॉर्ट ट्रिक की, तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिए सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारे पास जो एवरेज दिया गया था 25 लड़कों का 20 दिया गया था। अब हमारे पास कौन आए, नए कौन आए, टीचर आए, और टीचर एक और मिला के हो गए 26, पर लेकिन टीचर की एज कितनी थी, 46 ईयर। ये देखिए टीचर की एज ये है ना, टीचर की एज थी 46 ईयर, ये भी इसमें ऐड हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो पुराना एवरेज था स्टूडेंट का 20, टीचर की एज में से 46 में से पहले उस 20 से 20 की मैचिंग अगर हम इसमें से करते हैं, एवरेज यही तो होता है ना, जो एक्स्ट्रा आया वो सब में बटेगा, जो कम आया वो सबसे घटेगा। नॉर्मली एवरेज को यही कहते हैं। मैथ्स की तो खासियत ही ये है कि क्वेश्चन ही आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैथ्स का क्वेश्चन ही मैथ्स का आंसर होता है। उसके लिए हमें अलग से कुछ याद नहीं करना, अदर सब्जेक्ट की तरह याद करके नहीं जाना कि अगर मुझे याद होगा तो मैं आंसर करूंगा, नहीं होगा तो आंसर नहीं कर पाऊंगा। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का क्वेश्चन ही मैथ्स का आंसर होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टीचर के जो 46 थे
उस 46 में से अगर मैं ये 20 स्टूडेंट के साथ मैचिंग बना लूं तो बचा कितना 46 में से, देखो 20 और 26 होता है ना 46, तो ये 26 अब सब में बटेगा। अब 25 तो स्टूडेंट है, एक टीचर है, टोटल 26 है, 26 लोगों में 26 बटेगा तो सबको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा ना। तो सीधी सीधी सी बात हो जाएगी, एवरेज कितना हो जाएगा 26, जब 26 में बटेगा तो सबको एक एक साल मिलेगा, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा नया एवरेज 21 हमारे पास, जो हमारा आंसर है 21। ये देखिए 21 जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा, क्योंकि 20 तो स्टूडेंट थे, 21वां टीचर 20 तो उनकी एवरेज थी, ठीक है, और स्टूडेंट 25 थे और 26वां टीचर हो गया। और टीचर कितने ज्यादा लाया, 20 तो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एवरेज था ही, टीचर कितने ज्यादा लाया 46, यानी 26 ज्यादा जो आया वो 26 सब में बटेगा, तो एवरेज के हिसाब से सबको एक एक एक्स्ट्रा मिला, 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, तो आप इसे ऐसे आंसर कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हैं कैसे ये किया गया था, जो भी इसमें बताया जा रहा है। मुझे थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें अदर भी क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे मंडे ट्यूसडे वाज, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पूरे उससे नहीं लिख सकता इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे मंडे ट्यूसडे वाज 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री संडे मंडे ट्यूसडे का एवरेज था, 38 डिग्री एवरेज था, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, नंबर ऑफ डेटा है 3, तो 38 इंटू 3 है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में इसे 40 बना सकते हैं, 4 3 12 होता है 120, उसमें से 6 माइनस करोगे तो 114, 114 डिग्री टोटल टेम्परेचर आ गया हमारे पास संडे मंडे ट्यूसडे का। उसके बाद है एंड दैट वाज फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर है एवरेज हमारे पास 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का है, तो इनका टोटल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री इनका टोटल एवरेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें बताना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इनका एवरेज तो था 38 तो टोटल हो जाएगा 114, इनका एवरेज था 40 तो टोटल हो जाएगा 120। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, इफ टेम्परेचर ऑफ संडे वाज 39 डिग्री, अगर इसमें संडे का टेम्परेचर 39 डिग्री था तो क्वेश्चन पूछता है वेडनेसडे का कितना रहा होगा, वेडनेसडे का टेम्परेचर बताइए वो कितना रहा होगा। तो वो हम कैसे बताएंगे, देखिए इसमें संडे का हमें कितना की दिया गया है 39 डिग्री, तो अगर मैं इस 114 डिग्री में से, देखिए शुरू के जो 3 दिन थे इनका 114 था ना, इसमें से अगर मैं 39 डिग्री को क्या कर दूं, लेस कर दूं जो 114 डिग्री है इसमें से सबसे पहले उसने क्या बोला है कि हमें दे रखा है संडे का 39 डिग्री दे रखा है, तो इसे 114 में से अगर मैं 39 को लेस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। ये टेम्परेचर कब का होगा, देखो संडे इसमें से लेस हो चुका है, इस वाले में से संडे लेस हो चुका है, तो हमारे पास मंडे और ट्यूसडे का टेम्परेचर बचता है, मंडे ट्यूसडे का टेम्परेचर बचता है 75 डिग्री, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर है 120 डिग्री। तो हमें बताना क्या है, वेडनेसडे का टेम्परेचर बताना है ना, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कैसे निकलेगा, इस 120 में तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंक्लूड है, 120 जो डिग्री हमारे पास आया है 120 डिग्री में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर इंक्लूड है, क्योंकि इनका एवरेज 40 था इसलिए 40 इंटू 3 120 डिग्री। और इसमें से मंडे और ट्यूसडे का अभी हमने निकाला ना, 114 में से हमने 39 यानी संडे का जो हमें गिवन था, संडे का टेम्परेचर हमें गिवन था 39 डिग्री, उसको हमने इसमें से लेस किया 114 में से, तो जो बाकी आया ये मंडे ट्यूसडे का बचा 75, इस 75 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 45 डिग्री का क्या जाएगा टेम्परेचर आ जाएगा। ये किसका टेम्परेचर होगा हमारे पास, वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा, हमारा ये आंसर वेडनेसडे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक में बोलूं आपको, इस शॉर्ट ट्रिक में हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक में मैं इतने में ही आपको बता दूंगा इसे कि क्या होगा इनके पास तो 38 डिग्री का टेम्परेचर है दे रखा है 3 दिन के लिए, 38 डिग्री का टेम्परेचर दिया है, और लास्ट के 3 दिन के लिए 40 डिग्री का टेम्परेचर दिया है। अब देखिए हमने निकालना कौन सा है, लास्ट के 3 में से जो लास्ट वाला है वेडनेसडे, तो देखिए यहां पर संडे का टेम्परेचर कितना बोल दिया 39 डिग्री बोल दिया, यानी कि 38 38 38 अगर मैं मानूं एवरेज के हिसाब से तो इन तीनों को 38 38 38 मिला, लेकिन यहाँ 39 यानी संडे को एक ज्यादा मिल चुका है, तो अब यहाँ सिर्फ उस 38 38 में से कहीं एक से 1 डिग्री इधर मैनेज हो चुका है संडे में, और यहाँ इनको 38 की जगह 2 ज्यादा यानी 40 मिल चुका है 3 को। तो अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है,
तो शॉर्टकट में हमने लास्ट का निकालना है ना, तो 40 डिग्री तो इन्होंने दिया ही है वेडनेसडे के लिए। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 40 तो वेडनेसडे को दिया ही है, ठीक है। उसके अलावा मंडे और ट्यूसडे को भी 38 में यहाँ 38 दिया है मंडे ट्यूसडे के लिए भी, यहाँ 40 दिया है, तो दो ज्यादा दिया है। तो 2 दिन को 2 ज्यादा अगर मिलता है टोटल, है ना। और तीसरा इसमें वेडनेसडे खुद हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपके पास, तो इसमें इन्होंने जो दिया है टेम्परेचर, तो 40 डिग्री में 2 डिग्री ज्यादा तो ये दे दिया, इन दोनों दिनों को 2 डिग्री ज्यादा, यहाँ 38 और 2 डिग्री ज्यादा दे दिया। और यहाँ पे संडे में से अगर मैं देखूं तो संडे में से संडे का टेम्परेचर 39 करने के कारण 1 डिग्री इन दोनों के उसमें से 1 डिग्री लेस हुआ, तो एक के पास 1 डिग्री जो ज्यादा जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 5 डिग्री ज्यादा हो रहा है ना। तो 40 में 5 डिग्री को अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो 45 हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। हो सकता है शुरू में आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 40 डिग्री मिला है ना सबको, यानी कि यहाँ से 2 डिग्री ज्यादा मिल गया। तो अगर यहाँ मैं मंडे ट्यूसडे को देखूं 2 डिग्री ज्यादा मिला है, तो 2 डिग्री 40 डिग्री में 2 डिग्री जो ज्यादा आया वो इसका मतलब वेडनेसडे ने दिया, क्योंकि इससे पहले तो इनको 38 दे रहा था। और यहाँ पे इसमें से अगर मैं देखूं तो 38 डिग्री और 38 डिग्री इसने मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे को दिया था, उसमें से एक में इसने 39 कर दिया। इसने बताया ना संडे का टेम्परेचर 39 डिग्री है, तो इनमें से किसी एक का 1 डिग्री अगर कम कर दिया जाए तो एक के पास ही जो 1 डिग्री बचता है एक्स्ट्रा वो इसमें काउंट होगा। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट से, अगर शॉर्टकट से नहीं भी करते हैं तो लॉन्ग ट्रिक से भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे कॉपी चेक नहीं करानी, आपको ऑप्शन को टिक करना है, तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। मैंने इसमें लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे आगे अदर क्वेश्चंस के कारण मैंने इसमें लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं की, ठीक है। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आया है एसीएफ के एग्जाम में लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं पेपर में। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 11 इनिंग, यानी 11 मैचों में जो उसका एवरेज था वो कितना था, सर्टेन था, हमें नहीं पता कितना था। तो हम इसे क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग, यानी जो उसने 11 मैच जो खेले 11 इनिंग का एवरेज था उसका x। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि सम की मैं बात कर रहा हूँ, इनका टोटल कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स, यानी 11x उसने रन बना दिए टोटल रन। ये मैं लॉन्ग ट्रिक से बता रहा हूँ अभी। इन द 12th इनिंग ही मेड 90 रन एंड हिज एवरेज रिड्यूस्ड बाय 5 रन। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 11वीं के बाद जो 12वीं पारी खेले 12th इनिंग जो उसने खेली उसमें उसने बनाए 90 रन। तो 90 रन बनाने से एवरेज 5-5 घट गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हुआ, उसके टोटल रन थे 11x और 12वीं पारी में उसने बनाए कितने रन, 90 रन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे ऐसे लिखेंगे ना कि 11 पारी में तो 11x रन थे और 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो उसका टोटल पारियां हो चुकी हैं 12 और उसका एवरेज कितना था, x हमने लेट किया था, तो उसका एवरेज घट के हो गया x-5 हो गया। अब आप इसे अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करके कैसे हो जाएगा, देखिए 11x प्लस 90 इक्वल टू इस 12 की इंटू इधर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12x माइनस 60। तो 12x माइनस 11x इक्वल टू 60 प्लस 90। देखो 60 यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 60 प्लस 90 यानी कि 150। तो x की वैल्यू 12x माइनस 11x x इक्वल टू 150, यानी कि अभी उसकी पारी में कितना एवरेज है उसका, x की वैल्यू आ गई ना 150 उसका एवरेज है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिज न्यू एवरेज, नया एवरेज यानी जो 5 घटा है, तो 150 में से जो न्यू एवरेज हमने बताना है, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 150 माइनस 5 यानी कि 145 इसका नया जो एवरेज हो जाएगा, हमारा आंसर जो नया हो जाएगा 145, जो इसका न्यू एवरेज है इसमें पूछा है, ठीक है। ये आप लॉन्ग ट्रिक से इसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास नया एवरेज आएगा वो कितना आएगा 150 आएगा। अब मैं इसमें बात करूं अगर शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक को इस सर्कल के अंदर समझ लीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक यहां पे कर रहा हूं। इसने 11 मैचों में
जितने रन बनाए एक सर्टेन इसने बोला है निश्चित उसका एक एवरेज था। 11 पारियों का एवरेज निश्चित था। 12वीं पारी में 90 रन बनाए। क्वेश्चन ये तो है ना कि 12वीं पारी में एक 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाए और उसका एवरेज रिड्यूस्ड बाय हो गया 5 रन। 5 रन उसका एवरेज घट जाता है। तो बोल रहा है जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा। तो हमें तो अभी पुराना एवरेज भी पता नहीं है ना। तो देखिए डायरेक्ट बताता हूँ। 90 रन तो इसने 12वीं पारी में बनाए और इन 90 रन के कारण सारा एवरेज 5 रन घटा। यानी कि अभी तक कितनी पारियां खेली थी, 11 पारियां खेली थी ना। तो 11 पारियों से 5 रन का इसने एवरेज सबसे घटा दिया। 11 जो मैच थे उन 11 मैचों से 5-5 रन सबसे घटाए ना, एवरेज 5 रन घटा। तो सबसे 5-5 रन घटाए तो 11 गुणा 5 कितना होता है, 11 गुणा 5 होता है 55, 55, 11 5 जो 55। तो ये 145 आपका, ये देखिए जो यहाँ पे आंसर मैंने निकाला है 145, ये यहाँ पे आ गया इतने से 2 लाइन। ठीक है, आप चाहें इसको भी दोबारा देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे हमने इसमें इसका नया एवरेज निकाला है या नए एवरेज को कैसे फाइंड आउट किया है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। देखिए 2 लाइन में आपने इसको कर दिया है शॉर्ट ट्रिक से, अगर तो बहुत इजी आपको ये पड़ता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साल पहले ये एसएससी के एग्जाम में तो क्वेश्चन आया ही था। इसी तरह का एक क्वेश्चन सेम, मतलब उसमें जो अंक हैं भले ही वो कुछ और यूज किए गए हों या हो सकता है सेम भी यूज किए गए हों, लेकिन एसएससी में तो सेम आया था। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले कि 3 बोल रहा है 3 ईयर अगो, यानी 3 साल पहले 3 ईयर अगो एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर की का परिवार है। 3 साल पहले की बात कर रहा है, उनका एवरेज एज था 17। 3 ईयर अगो एवरेज था, 3 ईयर अगो की बात कर रहा है, 3 ईयर अगो एवरेज था 17 साल। 17 साल एवरेज था। तो टोटल कितना रहा होगा 3 ईयर अगो, 17 गुणा 5 85 एवरेज रहा होगा ना, है ना। तो परसेंट कितना हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा इसमें, परसेंट एवरेज कितना हो जाएगा 17 और 3 साल बाद 17 और 3 20, 20 गुणा 5 100 साल हो जाएगा ना। परसेंट का जो टोटल हो जाएगा, परसेंट का टोटल हो जाएगा कितना 100 साल। 3 साल पहले का टोटल था कितना, 3 ईयर अगो की बात कर रहा है, 3 ईयर अगो की बात कर रहा है, टोटल था एवरेज 17 था तो 5 लोगों का था 85, यहाँ 100 साल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 साल पहले एवरेज एज थी फैमिली की 5 मेंबर की 17 साल, और अब नए बेबी का बॉर्न हुआ है एट प्रेजेंट, यानी 3 साल पहले से आज तक, इसी बीच कभी भी हो सकता है नए बेबी का बॉर्न हुआ है, उसके बॉर्न होने के बाद भी आज भी एवरेज उतना ही है, यानी कि 17 साल ही है। बस फर्क क्या आ जाएगा, पुराना एवरेज और आज के एवरेज में फर्क क्या आया। पहले तो थे फैमिली में कितने मेंबर, 5 मेंबर थे। देखो ना 17 गुणा 5 किया ना मैंने, 17 गुणा 5, ठीक है, 5 मेंबर थे एट अ टाइम। प्रेजेंट टोटल कितना हो जाएगा, प्रेजेंट टोटल हो जाएगा 17 है, वही एवरेज तो वही है 17 ही, लेकिन 6 लोग हैं, अब हो गए 102, प्रेजेंट हो जाएगा 102। तो उन्होंने बोला है कि जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ ना इस बीच, उसकी एज कितनी होगी। तो उसकी एज कैसे निकालेंगे, इनका तो प्रेजेंट टोटल जो 5 लोग थे इनका प्रेजेंट टोटल तो 100 है, और जो बेबी के साथ है 102 है। तो ऑब्वियस सी बात है न्यू बॉर्न बेबी की एज, यानी कि जो बेबीज एज है उसकी बेबी की जो एज निकालेंगे, बेबी की एज कितनी होनी चाहिए 102 में से ये 100 जो प्रेजेंट में इन 5 लोगों का टोटल है उसे माइनस करेंगे तो 2 साल, तो बेबी की न्यू बॉर्न बेबी की एज निकालेंगे। अब अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे सर्कल में देख लीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक पे बात करूंगा अगर, तो क्या होगा देखिए कि 5 लोग है ना, 3 साल पहले उनकी एवरेज 17 थी और आज भी उनका एवरेज 17 है, यानी कि 3 साल हो भी गए फिर भी उन 5 लोगों का जो एवरेज था वो ऐड नहीं हुआ। मतलब उन 5 लोगों की एज 3-3 साल बढ़नी थी ना, तो 5 लोगों की एज 3-3 साल बढ़ने का मतलब 5 गुणा 3 15 तो इन लोगों के कारण मिलेगा उस बेबी को। और एवरेज कितना था 17 तब भी था, 17 अब भी है, तो मतलब अब के 17 में 15 तो उन लोगों के कारण इस बेबी को मिला है, और 17 का पूरा करने के लिए 15 में 2 ऐड करके आता है ना 17, तो मतलब ये 2 साल क्या आ गया बेबी की एज आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 साल। अगर आप इसे समझें जो मैंने कहा है तो बहुत इजी आपको पड़ेगा, एक बार इसे आप समझ सकते हैं दोबारा भी, ठीक है, कि 15 में से जो अब न्यू बॉर्न बेबी भी 17 साल का ही बता रहा है ना एवरेज, तो 3 साल बाद भी है, 3 साल पहले भी परिवार की 17 थी, आज भी परिवार की 17 है। इसका मतलब इन 3 सालों में जो परिवार को 3-3 साल एक्स्ट्रा मिलने थे ना, 5 मेंबर को जो 3-3 साल मिलने थे, यानी 5 गुणा 3 15 मिलने थे, और प्लस
अभी भी एवरेज की 17 ही है। इसका मतलब इस 15 में 2 तो बेबी हो गया और 15 क्या हो गए, उन लोगों की एज हो गई जो सबकी मिला के है 5 into 3, जो बढ़नी थी, मतलब 3-3 साल सबकी बढ़नी थी। तो 15 तो उन लोगों के कारण बेबी को मिला। इसका मतलब बेबी की एज में क्या होगी, 2 होगी, मतलब टोटल 17 ही है आज भी एज। तो 2 साल इसमें बेबी के हो जाएंगे, यानी 17 - 15 2 ईयर आप नॉर्मली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें आंसर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एवरेज की तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है किस तरह से होता है, अगर स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हैं, मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन कराया था कि स्टूडेंट थे, तो उन स्टूडेंट की जो 25 स्टूडेंट थे उनकी एवरेज एज थी 20 साल, है ना, और 46 वर्ष का एक टीचर आया, तो मतलब उस टीचर को भी पहले 20 पे ही रखेंगे, जितना पुराने लोगों का एवरेज था 20 पे ही रखेंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा है 26 वो सब में बटेगा। अब लोग 26 हैं, 26 में 26 बटा तो 1 1 बटा तो 20 और 1 21 उसका आंसर आएगा। ऐसी लेस होने पे भी होता है कि ग्रुप से एक मेंबर चला गया और सबके पास क्या हो गया, एवरेज घट गया। अभी एक खिलाड़ी था ना जिसने 90 रन की बात की थी कि 90 रन मारे थे 12वीं पारी में, तो उसने उन 11 की 11 पारियों से 5-5 रन का एवरेज कम किया ना, तो 11 गुणा 5 यानी 55 लेस किया ना, तो मैंने 90 में 55 ऐड करके डायरेक्ट 145 आंसर निकाला। ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है, अगर घटेगा तो सब में से लेस होगा, बढ़ेगा तो सब में से प्लस होगा, जो मतलब लेस भी होता है प्लस भी होता है, सब में बराबर बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 से 10 साल लेस कर दिया और 1 से 2 ही साल लेस किए। एवरेज का मतलब यही तो है कि सारे डेटा को साथ लेके चला जाता है ना। इसे अंकगणितीय मध्यमान भी कहते हैं ना एवरेज को, अर्थमेटिकल मीन भी कहते हैं एवरेज को। तो ऐसे होता है। तो इसमें इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को लेकर या कुछ अदर इसके क्वेश्चंस को लेकर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आगे भी वीडियो जारी करेंगे जिसपे हम इस पे बात करेंगे। इसमें कुछ पुराने आए हुए क्वेश्चंस थे जिन पे मैंने बात की, तो होप सो कि आप लोगों को इसमें कुछ समझ आया होगा। आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो में, कहीं पे कुछ दिक्कत हुई हो या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।